Hello bachon, let's read this question. The question says that two numbers A and B are selected successively without replacement in that order from the integers 1 to 10. What is the probability that A by B will be an integer? Here is question given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो नंबर से A और B उसको सेलेक्ट किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट इन दैट ऑर्डर. कहां से सेलेक्ट किया जाता है? ये इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 10. बताना क्या है? प्रोबेबिलिटी बताना है दैट A बाय B विल बी एन इंटीजर. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. तो यहां पे हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है. दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल. यहां पे क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. राइट. चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहां पे कहा जा रहा है कि हमें A और B दो नंबर्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम 1 टू 10 के बीच में. तो यहां लिखेंगे कि given that A and B are selected without replacement from 1 to 10. सो अब यहां पे हमें सभी जो है फेवरेबल केस को फाइंड करना है फॉर A बाय B, जो कि एक इंटीजर होगा. यहां लिखेंगे द फॉलोइंग आर कॉन्जिक्यूटिव A by B from an integer. तो यहां पे क्या हो सकता है? 2 बाई 1. ये क्या होगा? 2 इंटीजर होगा. 3 बाई 1 इक्वल्स टू 3. ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा. 4 बाई 1 ये भी क्या होगा? इक्वल्स टू 4. ये भी एक इंटीजर होगा. और यहां पे आप देखोगे 4 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2. 5 बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 5. ये इंटीजर्स हैं. 6 बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 6. 6 by 2 that is equals to 3. 6 by 3 that is equals to 2. 7 by 1 that is equals to 7. 8 by 1 that is equals to 8. 8 by 2 that is equals to, यहां पे क्या लिखेंगे? 4. और 8 by 4 that is equals to 2. अब यहां पे 9 by 1 is equals to, यहां पे 9 लिखेंगे. 10 by 1 that is equals to 10. 9 by 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा. 10 by 2 करेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास 5 आएगा. 10 by 5 करेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा. तो ये जो है पॉसिबल जो है इंटीजर्स हैं, A by B के फॉर्म में है. तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल्स टू, कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 है टोटल. राइट. अब यहां पे हमने क्या किया है? टोटल नंबर ऑफ केसेस को डिटरमाइन कर दिया है. सो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? द टोटल केसेस कैन बी determined by writing all the possibilities of the number from 1 to 10
तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, द टोटल केसेस आर, यहाँ पे 1/2, 1/3, कॉमा डैश डैश डैश, कॉमा 1/10 हो सकता है, फिर यहाँ पे 2/1, 2/3, 2/4, कॉमा डैश 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 2/10 हो सकता है यहाँ पे, राइट, एंड सो ऑन। यहाँ पे 10/1, कॉमा डैश 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 10/9 हो सकता है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वी हैव 10 ब्रैकेट्स and every bracket has 9 elements in it, right? Therefore, the total number of cases आर कितना हो जाएगा, 9 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताना था, क्वेश्चन में कहा जा रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a बाय b विल बी एन इंटीजर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ केसेस 17 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे इस केस में कंप्लीट यहाँ पे 90 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एक्चुअल में 17 क्या है हमारे पास, जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 17 है और टोटल आउटकम्स कितना है, ये 90 है। सो required probability that is equal to 17/90। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और यहां लिखेंगे क्या फाइनली हम लोग, हैंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।